वेलकम टू क्लियर सिलेक्शन। क्लियर सिलेक्शन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जनरल नॉलेज में हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 500 क्वेश्चंस के सीरीज भी लेकर के साथ में चलेंगे। हिस्ट्री का सीरीज आपका चल रहा है, उसे भी आप वीडियो में चेकआउट कर सकते हैं। तो ये ज्योग्राफी के वो सवाल होंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे आपके एग्जाम में आने में संभावित है। ये प्रत्येक एग्जाम के लिए जो वन लाइनर एग्जाम होता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण सीरीज साबित होने वाला है। तो हर वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखिएगा और अपने सवाल कितने सही हुए हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हम इन चीजों में और कितना सुधार कर पाए ताकि आपका सिलेक्शन एग्जाम में हो जाए। तो चलिए शुरू करेंगे हम लोग। 500 क्वेश्चन सीरीज में यह पहला पार्ट है। 10-10 क्वेश्चन को हम लोग लेकर के चलेंगे। छोटा वीडियोस होगा, लेकिन उन वीडियोस को आप अंत तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा टेक्टफुली और इम्पैक्टफुली होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ इस ज्योग्राफी सीरीज को। भारत बांग्लादेश के बीच सीमा पर फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर है? तो ये बहुत चर्चित है, फरक्का नदी जो है, फरक्का बांध। तो क्या ये गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता या दामोदर? सही उत्तर है दोस्तों, ये गंगा नदी पर है। फरक्का परियोजना भारत में गंगा नदी पर है, जो बांग्लादेश की सीमा से कुछ दूरी पर ही है। अगला चलते हैं, कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और अक्सर इससे एग्जाम पीसीएस लेवल तक जरूर पूछे जाते हैं। ऑप्शन: गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मणिपुर, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड या महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? सही उत्तर है दोस्तों, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मिजोरम ऑप्शन के अनुसार। व्याख्या में देखें तो कर्क रेखा भारत को लगभग दो समान भागों में बांटती है और भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसका एक ट्रिक है जिसको कि आप याद रख सकते हैं: मित्र पर गमछा झाड़। चलते हैं आगे। असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? तो बराक घाटी क्या पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, चाय की खेती के लिए, बांस उद्योग के लिए या कुटीर उद्योग के लिए? तो अगर ऑप्शन को एनालाइज करें तो असम में पेट्रोलियम, चाय, बांस, कुटीर चारों उद्योग है, लेकिन ये बराक घाटी है वो चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बराक घाटी असम के दक्षिण में स्थित है। सिलचर घाटी का प्रमुख नगर है। सिलचर जो है इस घाटी का प्रमुख नगर है और इस घाटी का नाम बराक नदी के अनुसार बराक घाटी रखा गया है। अगला सवाल है, भारत की इन पहाड़ियों के संदर्भ में विचार कीजिए। बाटेश्वर पहाड़ियां, बिलीगिरियंका पहाड़ियां, चीन पहाड़ियां, दोषी पहाड़ियां। उपरोक्त पहाड़ियां किस राज्यों में स्थित है? तो अक्सर जो है पहाड़ों पर्वतों से सवाल पूछे जाते हैं। तो राजस्थान, कर्नाटक, नागालैंड, हरियाणा, बिहार, आंध्र प्रदेश, असम या असम, राजस्थान, बिहार, कर्नाटक, मणिपुर, हरियाणा, बिहार, कर्नाटक, मिजोरम, हरियाणा। तो बाटेश्वर पहाड़ियां बिहार में है, कर्नाटक, मणिपुर और हरियाणा। एक एक करके देखें तो बाटेश्वर की पहाड़ी जो है ये बिहार के कटिहार जिले में स्थित है, बहुत ही चर्चित पहाड़ी है। बिली गिरिरंगा पहाड़िया जो है ये कर्नाटक में स्थित है। यह स्थान पूर्वी घाट व पश्चिमी घाट का संगम स्थल है और यह क्षेत्र बाघ रिजर्व भी है। वहीं चीन पहाड़िया जो है, पहाड़िया भाग भारत के मणिपुर राज्य में स्थित आता है। और दोषी पहाड़िया जो है, दोषी ये पहाड़िया जो है हरियाणा में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जूट मिलें किस राज्य में स्थित है? तो क्या ये पश्चिम बंगाल में है, असम में, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सर्वाधिक जूट मिलें जो है वो पश्चिम बंगाल में है। रिसड़ा वगैरह एरिया बहुत ज्यादा यहाँ जूट का उत्पादन होता है। तो दक्षिण एशिया में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल व बांग्लादेश में होता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल से सटा बांग्लादेश है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया किस स्थान पर स्थित है? कोझिकोडे, कासरकोड, कोट्टायम या कुन्नूर? तो ये कोट्टायम में स्थित है। कोट्टायम कहाँ है? तो रबर बोर्ड की स्थापना 1947 रबर अधिनियम द्वारा हुआ और इसका मुख्यालय केरल के कोट्टायम में स्थित है। मैंग्रोव क्षेत्र के बारे में अवलोकन कीजिए। भितरकनिका, पिचावरम, कुंडापुर। इनमें से कौन सा मैंग्रोव भारत के पूर्वी तट में स्थित है? मैंग्रोव जो है पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट इन जगहों पर है। तो केवल एक, एक दो, एक दो तीन या एक तीन? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों एक और दो। एक और दो मतलब भितरकनिका और पिचावरम पूर्वी में है। कुंडापुर जो है वो कहाँ है, ये व्याख्या में देख लेते हैं। तो भितरकनिका और पिचावरम मैंग्रोव क्षेत्र पूर्वी तट में स्थित है, जबकि कुंडापुर पश्चिमी घाट में स्थित है। और कुंडापुर कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। तो देखिए किस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लाया जा रहा है। और अगर ये लाभदायक सिद्ध हो रहा है तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके सिलेक्शन में
मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे, इसीलिए इस चैनल का नाम भी रखा गया है क्लियर सिलेक्शन। आगे है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? तो नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, बोधमिला दर्रा या दीफू। तो चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम है, यह है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ। तो ये हुआ दीफू दर्रे के बारे में। अगला सवाल है, राजस्थान में झमरकोतरा खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या ये माइका, जिंक, रॉक फॉस्फेट या चूना पत्थर? तो ये रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है। झमरकोतरा राजस्थान में उदयपुर के निकट स्थित है। यहाँ भारत का सबसे बड़ा रॉक फॉस्फेट भंडार है। फॉस्फेट का उपयोग उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। आज की वीडियो का अंतिम सवाल है, वल्लारपदम कंटेनर शिपमेंट टर्मिनल किस बंदरगाह का हिस्सा है? क्या ये चेन्नई, विजाज, कोचीन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो कोचीन बंदरगाह इसका उत्तर है। कोचीन बंदरगाह अरब सागर में कोच्चि नगर के निकट स्थित है और यह बंदरगाह 26 मई 1928 को खुला था। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने 500 में से 10 क्वेश्चन देखे ज्योग्राफी के, जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि आपके लिए यह वीडियो सीरीज लाभदायक हो रहा होगा। तो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सिलेक्शन में मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहे। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, उसके लिए अपना बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में दें। तो अपने इस चैनल के मोटो के साथ वीडियो को यही समाप्त करेंगे कि पढ़े ऐसे, सिलेक्शन हो जैसे। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद।